जी का राम पता राम नहीं जी। मीना चोपड़ा क्या क्या कहने लगी है। चलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री जय जय राम सीताराम। राम राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। प्रसंग चल रहा है कि जब लक्ष्मण जी को ने देख लिया कि मेघनाद आ गया मैदान युद्ध के मैदान में लड़ाई करने के लिए, तो राम जी ने आज्ञा दी कि ठीक है लक्ष्मण, अब तुम जाओ और उसके साथ युद्ध करो, मेघनाद के साथ। और हनुमान जी और युवराज अंगद सब जो है उनके साथ गए, उनको भेजा और श्री राम जी का जो है स्मरण करके और उनसे आज्ञा लेके मन ही मन उनको प्रणाम करके लक्ष्मण जी ने बाण का संधान किया और बाण छोड़ते ही वो बाण मेघनाद के छाती में जाकर बीचम बीच में लगा, एकदम बीच में लग गया। और मरते समय उसने सब कपट को त्याग दिया था और मन ही मन कहीं उसने शायद राम जी को भी स्मरण किया होगा और प्रणाम किया होगा। कहते हैं मनुष्य जब मृत्यु शैया पर होता है तो उसको अपने पिछले सब कर्मों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। वीडियो रील की तरह उसके आगे अच्छे बुरे, अच्छे तो कम आते हैं, बुरे जो उसने कर्म किए हैं उनकी वो रील उसके सामने रिप्ले हो जाती है और वो उनको सबको देखता है कि मैंने अपने इस जीवन में कितने कितने कुकृत्य कुकर्म किए हैं, जिसका फल मुझे अभी इस मृत्यु शैया पर मिल रहा है। कई कई दिन मृत्यु शैया पर लोग पड़े रहते हैं तो उनको भगवान इन चीजों का ज्ञान कराते हैं। तो उसने जो है सब कपट त्याग दिया। जब मरते हुए जीव अपना कपट त्याग देता है और श्री हरि की राम जी की शरण में चला जाता है और राम राम कहकर प्राण त्यागता है, तो भगवान उसके भी सारे पापों को नाश करके उसको अपनी शरणागति चरणों में ले लेते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। तो दोहा नंबर 76 से प्रारंभ कर रही हूँ। मंगल भवनीय मंगल हारी रबहु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोहा। रामानुज कह राम कह कहें अस खड़ी छा राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? वो देखो ना स्मरण कर रहा है, चाहे शत्रु भाव से ही पूछ रहा है वो, लेकिन कह रहा है कि राम के छोटे भाई कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। ऐसा कहकर उसने प्राण त्याग दिए, मेघनाद ने प्राण त्याग दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनियायो, तासु मरन सुनी सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना कर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बहुत बलशाली था ना मेघनाद, और वो देवी का जो है पूजन भी करने के लिए निकला था, उसका फिर वो यज्ञ विध्वंस कर दिया था वानर सेना ने सबने, इसलिए उसका वो यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया और उसको मृत्युशैया प्राप्त हुई। महर्षि सुमन दुंदुबी बजा वही, श्री रघुनाथ विमल जसु गावही। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनी निस्तारा।
वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं। कौन? सभी देवता आ गए हैं और वो फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का अर्थात महान विपत्ति से सब देवताओं का उद्धार किया है। हे अनंत, आपकी जय हो। हे जगदाधार, आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। आपकी सदा सर्वदा जय हो, जय हो, जय हो। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सोचा सकल कहीं दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। दोहा। तब दस कंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया, वो जो सब विलाप कर रही थी, कि समस्त जगत का यह रूप नाशवान है। देखो कितना ज्ञानी है। अब देखो उसके मन में विचार आया है कि जगत का असली स्वरूप तो यही है। और वो सबको, मेघनाथ की स्त्रियों को, उनकी और अपनी स्त्रियों को अर्थात मेघनाथ की माता को, बाकी सब स्त्रियों को वो समझा रहा है कि समस्त जगत का यह दृश्य, यह रूप नाशवान है। अर्थात मृत्यु ही इस जगत का कटु और शाश्वत सत्य है, जिसको कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं करता। सो कह रहे हैं कि ये रूप, जगत का ये दृश्य, ये जो रूप है निश्चित रूप से नाशवान है। इसलिए हृदय में विचार कर देखो। तिन्हि ही ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि जे नर न घनेरे। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ अर्थात बातें बड़ी शुभ और पवित्र हैं। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया, पर स्वयं वो नीच है, पर उसकी कथा, उसकी बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरे को उपदेश देने में तो लोग बहुत निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। आजकल के युग में, क्या ये तो त्रेता युग की कथा है, तब का वर्णन कर रहे हैं कि भाई लोग जो है बड़े दोगले होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। और अब कलयुग में तो बस, कली को तो ये वरदान है कि जितना जितना कली बढ़ेगा उतना ना झूठ, फरेब, पापाचार बढ़ेगा। ये तो कलयुग को वरदान मिला है। कलयुग का तो ये कलिमल कषाय ये तो रहेगा ही रहेगा। तो अभी सबकी बुद्धि आप देख रहे हो, हर जगह इतनी मलिन बुद्धि हो रही है। सो कह रहे हैं कि दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत निपुण होते हैं, पर अपने आचरण में उस उपदेश को नहीं उतारते हैं, उसके अनुसार अपना आचरण नहीं करते। इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरहि ते नर न घनेरे। निसा निसा सिरा निभयो भिनुसारा, लगे भालु कपिचार द्वारा। सुबठ बोलाई सुबठ, राम राम जी। सुबठ बोलाई दसानन बोला, रन सम्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ,
रीछ बानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, सो अब ही बरु जाई पराई, संजुग विमुख भय न भलाई, निज भुज बल में बैरु बढ़ावा, देहु उतरु सो टिपु चढ़ी आवा। अच्छा है वह अभी भाग जाए। जो लड़ाई में शत्रु के सम्मुख नहीं जा सकता, क्योंकि मन सबके डामाडोल हो गए हैं कि इतने बलशाली मेघनाथ का भी वध हो गया, तो हम तो बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल इतने से छोटे से हम तो राक्षस हैं, हम क्या कर पाएंगे, हमारी तो मृत्यु निश्चित है। और रावण उनके भाव को समझ गया, इसलिए उसने कहा कि लड़ाई में जो भी शत्रु के सम्मुख जाने से जिसका मन डामाडोल हो रहा है, अच्छा है वो अभी यहीं से भाग जाए, युद्ध में ना जाए, यहीं से लंका से ही भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होकर भागने में भलाई नहीं है। युद्ध में जाओ और फिर विमुख होकर पीठ दिखाकर वापिस आ जाओ, उसमें कोई भलाई नहीं। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। क्यों, शक्तिशाली तो बहुत है, 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं, तो अहम तो उनका अंतिम समय तक रहेगा ही रहेगा। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर ही इतना वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको तो मैं अपने आप ही उत्तर दे लूंगा। कह रहे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो रावण की, राम जी की जो वानर और रीछ सेना है, बस उन्हीं के साथ जाके लड़ भिड़ो। वो जो राम बन के, शत्रु बन के मेरे पर आया, चढ़ाई कर दी है, उसको तो मैं अपने आप ही देख लूंगा और उसको स्वयं ही उत्तर दूंगा। अस कही मरुत बेग रथ जा साजा, बाजे सकल जुजाऊ बाजा, चले वीर सब अतुलित बली, जनु कज्जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन, राम राम जी, ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। अब सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। अब सब काले काले राक्षस हैं रावण की सेना में, वीर भी हैं बहुत बहुत। अब उसने ये सब कह के कि भाई जिसने लड़ना लड़ो, नहीं तो सब भाग जाओ, अपने वीरों का बल और तेज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि जब बाजे बजने लगे और सब उसके साथ अतुलनीय वीर बलवान चले, तो ऐसा लग रहा है मानो काजल की कोई आंधी चलनी जा रही है। वो तेज तेज भाग रहे थे, ये लंबे ऊंचे चौड़े थे और काले काले थे, तो ऐसा लग रहा था तेज भागने से वो मानो काजल की ही कोई आंधी चली। असगुन अमित होई तेहि काला, गनहि न भुजबल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अशकुन अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा ही गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। उस समय अनेक प्रकार के, असंख्य प्रकार के अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं का इतना उसको गर्व है कि मैं इतना बलशाली हूँ, इतना वीर हूँ, इतना बलवान हूँ, मेरे सामने तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बल बल होने से, बल का गर्व होने से, बल्कि होने से रावण उसको अब गिनता नहीं है। छंद। अति गर्व गणई न सगुन अस गुण स्रवहि आयुध हाथ ते, भट गिरत रथ ते बाजी गज, चित करत भाजहि साथ ते, गो माय गीध कराल खर रव, श्वान बोलहि अति घने, जनु काल दूत उल्लूक बोलहि, वचन परम भयावने। जय जय श्री सीताराम। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। अत्यंत गर्वीला
होने के कारण गर्व के साथ वह जितने भी प्रकार के शकुन अपशकुन हो रहे थे उनके बारे में न सोचता है और ना ही फिर वो विचार करता है। तो हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। क्या क्या अपशकुन हो रहे हैं कि हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा भी रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। कुत्ते का रोना बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने की आवाज में भयानक भयानक सी आवाजें निकाल रहे हैं। तो कैसे ये अपशकुन हो रहे हैं? अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं, सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते भी बोल रहे हैं, उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों, अर्थात साक्षात मृत्यु का संदेशा सुना रहे। दोहा, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विभुख रमिर गति काम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। जो जीवों के द्रोह में रत हैं, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है। ये सब बातें सिर्फ रावण के लिए नहीं है, ये हम जैसे पापी मनुष्यों के लिए भी लागू होते हैं। या कि जो जीवों में द्रोह रत हैं, जिनकी अन्य जीवों के प्रति द्रोह बुद्धि है, शत्रु बुद्धि है, और बार बार फिर वो मोह के वश में हो रहा है ये जीव, और जो राम विमुख हैं और जो कामासक्त है, कामनाओं में फंसे पड़े हैं, माया के प्रपंच में फंसे पड़े हैं, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? अर्थात कभी भी नहीं। जो जीवों के ध्रुव में रत है, दिन रात अगलों के बारे में सोच सकता है कि इसका मैं कैसे नाश करूं, इसके लिए मैं कैसे बुरा करूं, इसको कैसे नीचा गिराऊं, ये सब जीवों में द्रोह है। जो उसी में रत रहता है, उससे विरत नहीं होता और मोह और आसक्ति के वश में ही रहता है, फंसा रहता है और पूर्णतः राम जी से विमुख है और कामातुर है, काम आसक्त है, कामनाओं में, विषय वासनाओं में, आसक्तियों में, माया प्रपंच में फंसा हुआ है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति प्राप्त हो सकती है? कभी नहीं। उसको क्या कभी शुभ शकुन मिल सकते हैं? कभी नहीं। और चित्त की शांति क्या हो सकती है? कभी नहीं। क्यों? जो अपने चित्त में अशांत है वो ही दूसरों के लिए ऐसी बातें सोच सकता है, इसलिए उसका चित्त कभी भी शांत नहीं हो सकता। यहीं पर विश्राम करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नीलांबुज श्यामल को मिला, सीता समारोपित वाम भागम, पानौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।